भारत में अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, चाहे सब्जी वाले को 20 रुपए देने हो या किसी ऑनलाइन स्टोर से 20,000 का फोन खरीदना हो, तो चांसेस यही हैं कि आपने या तो फोन पे या पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सबके पीछे असली खेल कौन चला रहा है? कौन है वो चुपचाप बैठा हुआ खिलाड़ी जिसकी तकनीक पर पूरा देश और अब धीरे धीरे पूरी दुनिया भरोसा कर रही है? वो है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई कोई फ्लैशी ऐप नहीं है, ये कोई कूपन नहीं देता और ना ही इस पर कोई बड़ी सेल आती है, लेकिन ये भारत के डिजिटल इकोसिस्टम की बैकबोन है। ये वही इंस्टीट्यूशन है जिसने यूपीआई बनाया, रुपए कार्ड लाया, आईएमपीएस और एईपीएस जैसे सिस्टम खड़े किए। यानी एनपीसीआई ने वो सड़कें बनाई हैं जिन पर पेटीएम और फोन पे जैसी कंपनियां अपनी गाड़ियां दौड़ा रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। हाल ही में एक पॉपुलर रेटिंग एजेंसी ICRA, इकरा भी कह सकते हैं आप इसे, इसके डेटा के मुताबिक 2025 में एनपीसीआई ने 1,552 करोड़ का मुनाफा कमाया, वो भी बिना किसी फ्लैशी मार्केटिंग के। 2025 में इसका कुल रेवेन्यू 3,270 करोड़ से ज्यादा रहा। ये मुनाफा पिछले साल के मुनाफे से लगभग 42% ज्यादा है। अब आइए उन दो फेमस नामों की बात करें जिनके बिना शायद भारत में डिजिटल लेन देन को इमेजिन करना अधूरा रह जाएगा, फोन पे और पेटीएम। अब अगर फोन पे की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई और देखते ही देखते ये भारत की सबसे बड़ी यूपीआई ऐप बन गई। आज देश भर में हर 2 में से 1 यूपीआई पेमेंट फोन पे के जरिए होता है। मार्च 2025 के आंकड़ों के मुताबिक करीब 8.6 अरब ट्रांजैक्शंस और 12 लाख करोड़ से ज्यादा के लेन देन में इसी की हिस्सेदारी है। लेकिन फोन पे सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं बनना चाहता। आज वो बीमा, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स और लोन जैसी सेवाओं में भी कदम बढ़ा चुका है। फोन पे एक सुपर फिनटेक ऐप बनना चाहता है जहां पर ग्राहक को हर सेवा एक ही जगह पर मिल जाए। तो वहीं दूसरी तरफ है पेटीएम, जो 2010 से ही भारतीयों के मोबाइल में मौजूद है। उसका ये जिंगल पेटीएम करो इतना फेमस हुआ कि डिजिटल पेमेंट का दूसरा नाम ही पेटीएम हो गया। लेकिन बीते सालों में इस ब्रांड को कई उतार चढ़ाव देखने पड़े। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई की रोक के बाद इसने अपना बैंकिंग बिजनेस लगभग काफी हद तक खो दिया। इसके बावजूद पेटीएम अभी भी लोन, पोस्टपेड और ऑफलाइन एजेंट नेटवर्क के जरिए छोटे छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर बात करें एनपीसीआई, फोन पे और पेटीएम के बीच की, तो अंतर साफ है। एनपीसीआई एक ऐसी संस्था है जो पेमेंट के नियमों, उसकी टेक्नोलॉजी और सुरक्षा को इंश्योर करती है, जबकि फोन पे और पेटीएम जैसे प्लेयर्स उस टेक्नोलॉजी को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का एक सोर्स है। उदाहरण के लिए आप ये समझ लीजिए कि एनपीसीआई एक रेलवे ट्रैक है और फोन पे और पेटीएम उस ट्रैक पर दौड़ती हुई सुपरफास्ट ट्रेनें हैं। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात यह है कि एनपीसीआई सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इसकी इंटरनेशनल ब्रांच NIPL अब दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में भारतीय पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई को ले जा रही है। और तो और हाल ही में एनपीसीआई का साइप्रस में मौजूद यूरो बैंक के साथ करार हुआ है। और तो और एनपीसीआई UAE, अफ्रीकी देशों और अब आसियान देशों के साथ भी प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत जुड़ने की तैयारी में है। यानी थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में एक क्लिक से भारतीय पैसे सीधे भारतीय QR कोड से पेमेंट करना पॉसिबल होगा। यानी यूपीआई अब सिर्फ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नहीं, बल्कि यूं कहिए कि अब ये यूनिवर्सल पेमेंट्स इंटरफेस की तरफ बढ़ चला है। आइए अब बात कर लेते हैं कि आखिर एनपीसीआई कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। हालांकि अभी तक भारत में ज्यादातर यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री हैं, लेकिन अब जैसे जैसे लेन देन का वॉल्यूम बढ़ रहा है, एनपीसीआई इसे सस्टेनेबल बनाने के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस पर छोटे छोटे चार्जेस लागू करने की सोच रहा है। जैसे 2,000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर, खासतौर पर जब वे रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो, तो 1 से 2% तक की MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी वो छोटा सा कमीशन जो दुकानदार डिजिटल भुगतान की सुविधा के बदले अपने सर्विस प्रोवाइडर को देता है। हालांकि ये छोटे दुकानदारों और ग्राहकों पर नहीं लगता,
क्योंकि 2000 रुपए तक के पेमेंट के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अभी भी फ्री है। और तो और बात अब यहीं खत्म नहीं होती है। एनपीसीआई अब क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई जैसे नई फैसिलिटी भी लेकर आ रहा है, जिससे सिर्फ 0.04% इंटरचेंज फीस ही कंज्यूमर बिना क्रेडिट कार्ड के ही उधार ले सकता है। तो वहीं अगर बात करें फोन पे की, तो फोन पे ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कमाया और इसका कुल प्रॉफिट लगभग 197 करोड़ का रहा। और इसके अलावा कंपनी आईपीओ के जरिए भी एक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। जबकि पेटीएम की बात करें तो कंपनी अभी थोड़ी परेशानी में चल रही है, पर यह कंपनी अब खुद से एक नए सिरे से खड़े करने में काम कर रही है, यानी कह सकते हैं कि एक नए सिरे से खड़े होने की तैयारी में है। अब ये तो कहानी रही एनपीसीआई की। तो अब आप अगली बार किसी क्यूआर कोड को स्कैन करें या यूपीआई से किसी को पैसे भेजें या फिर आप अपने सब्जी वाले, दूध वाले को पेमेंट करें, तो याद रखें कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर भले ही लिखा हो फोन पे या पेटीएम, लेकिन उस ट्रांजैक्शन की नर्व यानी उसकी धड़कन एनपीसीआई है। आज के लिए बस इतना ही। फाइनेंस और बिजनेस जगत से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9 और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।